तो आप एक बात बताइए, गुरु ज्यादा मेहनत करता है या साधक? तुम जब गुरु को इतना सोच समझ के इतना उस पर सर्च करते हो, सब कुछ करते हो, उसके बाद स्वीकार करते हो, तो गुरु नहीं करता होगा, तुमको परखता नहीं होगा। आप 100 बैठे रहो, उसको जिसको खीर देनी है वो उसको वो खीर देगा, और जिसको चटनी रोटी देनी है उसको वो चटनी रोटी दे देगा। तुम्हारी योग्यता अलग अलग है, तुम्हारी डाइजेस्ट करने की क्षमता अलग अलग है, और वो बराबर जानता है कि किसको कितना और क्या देना है। यहाँ पे बिल्कुल मामला एकदम एक्यूरेट और फिट होता है। ये गुरु परंपरा ऐसी चीज है, तुम बहुत ज्ञानी हो उसको कोई लेना देना नहीं। गुरु एक ही चीज देखता है, समर्पण। नमः शिवाय भैया जी, मैं मंत्र साधना करता हूँ, उस साधना से नींद आने लगती है, ऐसा क्यों होता है? कृपया मार्गदर्शन करें। जब हमारे शरीर में जल तत्व ज्यादा हो जाता है तो हमें नींद ज्यादा आती है, और हमारे शरीर में जब अग्नि तत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब हमें नींद नहीं आती। एक बात समझिए, जल तत्व चंद्र के साथ जुड़ा हुआ है और चंद्र मन के साथ जुड़ा हुआ है। अभी आपको एक बात समझनी पड़ेगी सचिन जी, आप एक लोटस की तरह हैं, कमल की तरह। कमल पानी में रहता है और सूर्य की रोशनी से वो ओपन होता है। अगर उसमें से पानी अगर खत्म कर दिया जाए तो वो कमल सूख जाएगा, या सूर्य का प्रकाश न मिले तो भी कमल मर जाएगा। आपके शरीर में जो ईडा नाड़ी है उसमें जल तत्व है, और पिंगला नाड़ी है उसमें अग्नि तत्व है। तो ये दोनों बैलेंस होने चाहिए। अगर आप आपके शरीर में कोई ऐसा मंत्र कर रहे हैं, जैसे चंद्रमा से जुड़े हुए नारायण जल के देवता हैं, वरुण जल के देवता हैं, चंद्र जो है उसके कारण क्या होता है, जल तत्व प्रभावित होता है। तो उससे क्या होता है कि आपका अग्नि तत्व कम हो जाएगा और जल तत्व बढ़ जाएगा, उससे आपको नींद ज्यादा आएगी और आपके शरीर में गर्मी कम हो जाएगी। और जल तत्व जब बढ़ता है तो आपका ब्लड प्रेशर भी गिर सकता है। जिन लोगों का जल तत्व ज्यादा कम बढ़ जाता है तो अग्नि तत्व कम होने के कारण ब्लड प्रेशर गिरता है। आपको अगर मंत्र दिया जाता है तो आपकी स्थिति क्या है, शारीरिक स्थिति क्या है, उस स्थिति के हिसाब से सबसे पहले अग्नि तत्व का मंत्र दिया जाता है। अग्नि तत्व क्या होता है, पिंगला नाड़ी से चलता है, और वो क्या करता है, आपके तमोगुणों को नष्ट करता है। तो मुझे नहीं मालूम आपको किसने कौन सा मंत्र दिया, लेकिन ये एक विज्ञान है, और एक गुरु जो होता है वो आपके शरीर और आपके जीवन को देख के, जैसे एक डॉक्टर किसी पेशेंट को देख के औषधि देता है, वैसे एक गुरु अपने साधक को अच्छी तरह से एनालिसिस करता है। उसके बाद उसके शरीर में या उसके जीवन में क्या कमी है उसके हिसाब से वो मंत्र देता है। आपको अगर जल तत्व की नींद ज़्यादा आ रही है उस मंत्र को करने के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो मंत्र आप मत करिए, क्योंकि ज़्यादातर जल तत्व के मंत्र क्या करते हैं, हम लोग ब्लड प्रेशर कम करना होता है तभी हम लोग जल तत्व के मंत्र चलाते हैं। तो अगर आपने जल तत्व के मंत्र अगर ज़्यादा किए तो उससे हार्ट का प्रेशर कम होता है। सालों से साधना कर रहा हूँ गुरुजी, लेकिन ऐसा प्रगति होते हुए दिख नहीं रही है गुरुजी। आपको अगर कोई अच्छे गुरु नहीं मिले तो आप कोई अच्छे गुरु को लीजिए और उनके साथ साधना करिए। अगर आप चक्रा मेडिटेशन करना चाहते हो और आना चाहते हो, गोवा तक आ सकते हो, तो हमारे यहाँ पे लेवल 1 अलाउंस हो गया है, आप आइए। अगर आप यहाँ नहीं आना चाहते तो आप आसपास में कोई अच्छे जो पावरफुल जो सिद्ध हैं या जो साधु हैं उनके पास में आप उनसे कनेक्ट होइए। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं अकेला हूँ, मुझे मालूम है वो बहुत अच्छे हैं और पावरफुल हैं। ऐसे लोग खत्म नहीं हुए, अभी भी हैं, संख्या कम है लेकिन है। नमः शिवाय भैया जी, मैं साधना करना चाहता हूँ और गुरु की खोज में भटक रहा हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें।
आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमेशा हर काल में, हर देश में, हर व्यवस्था में कृष्ण का अभाव नहीं होता, अर्जुन का अभाव होता है। अभाव हमेशा अर्जुन का होता है। कृष्ण अर्जुन को देख के धरा पे उतरता है और प्रकट होता है। मैं सोचता था कि मैं ही साधना करता हूँ, मैं ही पागल हूँ उस देवता के लिए, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मुझे उस भगवती ने मैसेज दिया। एक समय आने के बाद ना तन्नू, क्या होता है कि अपने अंदर वो इच्छा नहीं रह जाती, मोक्ष की भी इच्छा नहीं, मुक्ति की भी इच्छा नहीं होती। जीवन इतना संतुलित हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है ना कि किसी भी चीज की कोई इच्छा नहीं रह जाती। मैं शांत हो गया। साधना में भी मुझे ऐसा नहीं लगता था साधना करना चाहिए या कुछ और बेहतर करना चाहिए, बस अपने आप में शांत हो गया। तो उसने मुझसे बोला था, अब समय हो गया, कब आएगा, और कितने दिन, और कितने दिन, ऐसे आवाज देती थी मुझे सुबह सुबह उठ के। मैं जब सोता था ना तो ऐसे आवाज देती थी मुझे, मेरा नाम पुकारती थी। ये मोहब्बत कोई एक तरफ की नहीं है दोस्त, ये दोनों तरफ की है। अगर हम उसके लिए भागते हैं तो वो भी हमारे लिए चलता है, हमारे लिए कोई ना कोई रखता ही है। तुम्हें समझना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और जहां तुम्हारी आत्मा से आवाज आए, अंदर से आवाज आए, तुम्हारा 100% अस्तित्व कहे कि यही है वो, ये गुरु वही है जो मुझे चाहिए था। जब तुम्हारा 100% पूरा अस्तित्व चिल्ला चिल्ला के कहे, तब तुम उसको स्वीकार कर लेना। उसके पहले अगर तुम्हारे को कोई डाउट है तो गुरु को स्वीकार मत करना। गुरु एक ऐसी चीज है, अगर वो समर्थ है तो वो तुम्हें हाथ पे उठा के परमात्मा के सामने रख देगा। वो इतना पावरफुल है कि सब कुछ उसके हाथ में रहता है। गुरु समर्थ नहीं है तो फिर तो कोई रास्ता नहीं है। तो वहां पे तुमने समर्थ को अनुभव करना है, उसकी सामर्थ्य। जब वो काम करता है तो वो शिव के जैसे, महाकाल के जैसे उसकी सामर्थ्य होती है। देवता वहां सर झुका देते हैं। वहां ये सामर्थ्य जिस दिन तुम देख लेना, उसके सामने सर झुका के सरेंडर कर देना, काम बन जाएगा। शिवाय गुरु जी, मैं भी शिव जी का बहुत भक्त हूँ, क्या आप मेरे दायित्व लेंगे? हाँ, क्यों नहीं लेंगे, हम लेंगे, जरूर लेंगे। हर बंदा जो परमात्मा ने बनाया है वो क्वालिटी में ही बनाया है। बच्चे सब में, जिसके अंदर कुंडलिनी शक्ति है तुम्हारे अंदर है, सबके अंदर है। इसमें क्या होता है बच्चा कि जब तुम्हारे अंदर वो साधना होगी, तुम्हारे अंदर वो घटना घटेगी, उस समय कदम पीछे नहीं लेने, क्योंकि उस समय जो घटना तुम्हारे शरीर में घटेगी, उस समय अगर तुमने उसको सहन कर लिया तो तुम उछल जाओगे, ऊपर आ जाओगे। और उस समय जो शरीर में घटना घट रही है, मैं तुम्हें पहले बताऊंगा कि ये होगा, ऐसा होगा, बिल्कुल घबराना मत, मैं हूं। और उस समय सूक्ष्म रूप से आपका गुरु आपके साथ ही होता है। हमारे अंदर एक समर्पण होना चाहिए। हम भी देखेंगे, हम जल्दबाजी में किसी को एक्सेप्ट नहीं करते। तुम भी हमें सबसे पहले परखो कि हम उस लायक हैं कि नहीं। और जब तुम्हें अंदर से 100% तुम सेटिस्फाई हो जाओ कि ये हैं, यही परमात्मा है, जिस दिन तुम्हारे अंतःकरण ये एक्सेप्ट कर ले, उस दिन स्वीकार करना। उसके बाद मैं भी तुम्हें देखूंगा बेटू कि तुम उस स्थिति के लिए तैयार हो कि नहीं हो, तुम्हारे उतना सहन कर पाओगे, क्या कर पाओगे, कैसे कर पाओगे। ये हर एक गुरु और एक शिष्य का एक रिश्ता होता है ना, वो जन्मों जन्मों का होता है। तो जल्दबाजी में इसमें कोई घटना घटित नहीं होती। आप आइए, आप देखिए, आप उन सेशंस में बैठिए। फर्स्ट लेवल 1 होता है, उसमें हम आपको देखते हैं, हम आपके शरीरों पे काम करते हैं, चक्रास पे काम करते हैं, वो करते हैं। उसके बाद में आप देखिए क्या ये ठीक है। ये सारी चीज़ें आप करके जब समर्पण करोगे, उतने समय में आप जानो। जल्दबाजी में डिसीजंस कभी मत लो। जल्दबाजी में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो हमेशा गलत होते हैं। भावनाओं में बह के डिसीजन नहीं लेने। हमने अनुभूति करना है, हमने समझना है, उसके बाद हमने कोई डिसीजन लेने हैं। नमः शिवाय भैया जी, क्या आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए सांसारिक सफलता प्राप्त करना संभव है?
क्या दोनों में संतुलन बनाकर जीवन में आत्मिक शांति पाई जा सकती है? मैं आपको ये अपने जीवन की घटना बताता हूं तो उससे आपको जवाब मिलेगा आपके सवाल का। 3:30 बजे जाग जाता था और बहुत कठिन, बहुत मेहनत वाले काम होते थे, बहुत लोग लगे रहते थे काम करने वाले, उनको भी संभालना पड़ता था, उनके साथ काम करना पड़ता था। रात को 9:30-10 बजे बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिलती थी। उसके बाद में 1-1.5 घंटा साधना करता था कुछ। उस सुबह की साधना से और शाम की साधना से किसी दिन भगवती के दर्शन होते थे, किसी दिन शिव जी के होते थे, किसी दिन मतलब उतनी अनुभूतियां होती थी मुझे। और मैं बिजनेस भी अच्छे से करता था। अब दूसरी घटना कब घटी? जब मैंने संन्यास लेके मैं जंगल में चला गया। जंगल में जाने के बाद मैं 24 घंटे में से 18 घंटे साधना करता था, 16 से 18 घंटे। उस समय वो अनुभूतियां नहीं हुई मेरे को। 16 से 18 घंटे में जो साधना करता था जंगल में, और उसमें मैं योग निद्रा में जाने लगा। मतलब उसकी क्वालिटी जो साधना की थी वो एक नंबर की क्वालिटी थी। तीसरी, जंगल से बाहर आ गया, मैंने गृहस्थ में प्रवेश किया क्योंकि मुझे शक्ति की साधना करनी थी, तो मुझे गृहस्थ में प्रवेश करना आवश्यक था। गुरु आज्ञा के कारण मैंने शादी भी की और गृहस्थ में प्रवेश किया। उसके बाद अभी साधना कर रहा हूँ। तो 3 परिस्थितियां मेरे जीवन में आई। सबसे पहले मैं गृहस्थ में नहीं था लेकिन बिजनेस करता था, उसके साथ थोड़ी साधना करता था। दूसरा, मैंने सब कुछ छोड़ा, जंगल गया, वहां साधना करके देखी। तीसरा, अभी मैं गृहस्थ में मतलब मेरी श्रीमती जी भी ऐसी हैं कि वो सिर्फ साधना के लिए ही मुझसे जुड़ी हैं। अगर कहीं सबसे ज़्यादा मुझे अनुभूति हुई तो काम करते हुए, अपना बिजनेस करते हुए, अपना धंधा करते हुए, जो 24 घंटे में 2 घंटे मैंने जो साधना के निकाले, उसमें सबसे बेहतरीन अनुभूति हुई। अगर मुझसे कोई कहता है कि मैं काम धंधा छोड़ के साधना करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल मत करो। आप अपना काम करते हुए सिर्फ 2 घंटे, आप 3 घंटे निकालो 24 घंटे में। अगर 2 घंटे भी निकालते हो, 1 घंटा भी निकालते हो, तो वो 1 घंटा तुम्हारा अमृत के जैसा होता है। उस 2 घंटे के कारण जो तुम्हारे 22 घंटे होते हैं वो बेहतरीन हो जाते हैं, उनमें व्यवस्था हो जाती है। और दूसरी बात, एक्चुअल क्या होता है कि हमारी यूनिवर्स के साथ में कनेक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, या हमारे जीवन में जो पास्ट लाइफ के कर्म हैं वो प्रारब्ध बन के आ रहे हैं, तो हमारा जीवन कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग चक्रा मेडिटेशन करते हैं और उन कर्मों को और प्रारब्धों को हम लोग व्यवस्थित करते हैं, और हम अपनी लाइफ को उन कर्मों और प्रारब्ध में व्यवस्थित करके हम अपने जीवन को आराम से जीते हैं। तो उसमें क्या होता है, अभी भी दिल्ली नोएडा से लोग आए या गुजरात से लोग आए, तो हमारे यहाँ क्या होता है, हर 3 या 4 महीने में एक लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है, फिर 4 महीने बाद लेवल 4 होता है। तो 5 दिन शिविर होते हैं हम लोगों के। तो ये 3-4 महीने में एक बंदा आराम से आता है, 5 दिन के लिए सेशन करता है, उसके बाद में जाके 3-4 महीने अपने घर में 1 घंटा साधना, 2 घंटे साधना करता है, ज़्यादा हुआ 3 घंटे साधना करता है। और वो 2 या 3 घंटे साधना करके या 1 घंटे साधना करके अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, अपने शरीर को कैसे व्यवस्थित करना है, अपने जीवन को कैसे संतुलित करना है, ये हम लोग इसको प्रैक्टिकली करते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो हमें साधना क्या करनी है, और वो साधना अगर कितने दिन करनी है कि हमारी लाइफ बैलेंस हो जाए, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो अभी तक तो यही सिस्टम बनाया है आप जैसे लोगों के लिए। आप देखिए ये क्या पॉसिबल है, क्या आप जुड़ सकते हैं। नमः शिवाय भैया जी, मैं मंत्र जाप करती हूँ और आंतर्य तथा बाहरी कुंभक भी करती हूँ। जब मैं बाहरी कुंभक करती हूँ तब श्वास लेने का मन नहीं करता है और स्पाइनल कॉर्ड के बेस में स्पाइरल मूवमेंट भी फील होता है, पर कोई पीड़ा नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? कृपया मार्गदर्शन करें। बेटा, गुरु की जरूरत है। अभी वो चेतना उस स्थिति में आ गई है कि उसको थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा। बच्चा बिना गुरु के ये काम अभी डेंजर हो जाएगा बच्चों। एक्चुअल वो क्या होता है, स्पाइनल कार्ड से ऊपर उठती है वो चेतना। तो उस समय क्या होता है
कि उसका फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। उस समय आपके स्पाइनल कार्ड में अगर कर्म होते हैं तो वो उस कर्म को वो हिट करती है। तो उस समय कभी कभी क्या होता है बच्चा कि वो जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, तो वो चेतना जब कर्म बहुत ज़्यादा हो गए और इसकी स्पीड बहुत हो गई तो वो नाड़ी फाड़ के शरीर में आ जाती है। उस समय साधक या तो मर जाता है या तो पागल हो जाता है। ये बहुत पावरफुल प्रोसेस है। तो उसमें बच्चों तुम्हारे को मैं अभी क्या है कि ऑनलाइन में तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी मर्यादा है। कुछ चीज़ें सीक्रेट्स गुप्त रहती हैं, वो सिर्फ साधकों को साधना के दौरान ही बताई जाती हैं। और उस समय साधना करते समय बेटा तुम्हारे चक्रों को और नाड़ी तंत्र को सेट करना पड़ता है बच्चों, उसको खाली करना पड़ता है बेटा, ताकि वो एनर्जी आराम से मूव कर सके। अगर वो तुम्हारे शरीर में चलने लगी बेटा तो उसको साफ सूफ करके और सेट करके उसको रास्ता देना पड़ेगा कुंडलिनी शक्ति को। तो अगर तुम आ सकते हो मेरे पास, या तो तुम मेरे पास नहीं आ सकते, या वहाँ पे कोई अच्छे मेडिटेशन वाले कोई है या कुछ है, तो ऐसे जुड़ना ठीक रहेगा बेटा तुम्हारा। एक और प्रश्न था गुरुजी। हाँ। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जनरली मैंने इस बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर हमने ज्यादा पढ़ लिया तो लोगों के अनुभव हम पर हावी हो जाते हैं। तो हम अगर मतलब इमेजिन करने लगते हैं, तो मुझे वो स्टेज नहीं चाहिए थी। तो मैंने इस बारे में कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे कोई कलर्स या ऐसे कुछ जो बहुत ज्यादा ऑनलाइन इस पे इंफॉर्मेशन है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देते, ब्लैक ही होता है पूरा। सो मुझे ये पता नहीं कि ये सही जा रहा है या नहीं। नहीं बेटा, ये एक्चुअल इस पे तुम कुछ भी मत देखो। वो क्या होता है कि एनर्जी जो होती है ना नीचे मूलाधार में रहती है, जब वो यहाँ आती है तो यहाँ पे क्या होता है, ईडा और पिंगला दोनों मिलती है ना, तो उस समय बिल्कुल कैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा कभी न्यूट्रल और फेस अपने यहाँ जो वायर होते हैं ना, तो आपस में दोनों टच होते हैं तो कैसे उसमें चमक निकलती है, आग निकलती है। पिंगला जो है वो प्लस है और ईडा है न्यूट्रल है, वो ये दोनों इधर आके मिलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी आपस में जब जुड़ती है ना तो उसके कारण तेज प्रकाश होता है इधर। तो वो बहुत आगे की चीज है। या तो फिर कभी कभार क्या हो जाता है कि कुछ आप कभी सबकॉन्शियस में चले जाते हो तो कुछ दिखने लगता है या कुछ हो जाता है, तो उसमें आप उन चीज़ों को मत सुनो। ये सारी चीज़ें जरूरी नहीं है कि हर साधक के साथ वही अनुभूतियाँ हो या ना हो। अनुभूतियाँ हमेशा साधक को खराब कर देती हैं, इसलिए अनुभूतियों को मत पकड़ो। मेडिटेशन क्या थोड़ा मतलब कम किया जाए या फिर ऐसे रेस्ट्रिक्ट किया जाए उसका टाइमिंग? बेटा जी, मेडिटेशन कम करने को मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं तो उसका दीवाना हूँ, तो मैं कैसे बोलूँ बच्चों। मैं ये कहूँगा कि अगर आप इतना करते हो तो कोई एक गुरु तो होना चाहिए, आपको फिजिकल एक होना चाहिए जो जिससे तुम बात कर सको। और वो अभी मैं बोल रहा हूँ उससे बोल रहा हूँ, उस समय क्या होता है कि तुम्हारे चक्रों में जाके सफाई करनी पड़ती है और उसके नाड़ी तंत्र को साफ करके वो व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है जहाँ पे वो कुंडलिनी ऊपर उठ के वर्क कर सके, उसको रास्ता बना के देना पड़ता है। वो एक गुरु का कार्य है और गुरु के बिना चक्रा मेडिटेशन या कुंडलिनी शक्ति करना खतरनाक है। ये बहुत पावरफुल चीज़ है। तो इसके लिए आपको गुरु तो पकड़ना ही पड़ेगा बच्चा, करना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे, उन्होंने माँ तारा की साधना करनी शुरू करी तो बहुत लंबे समय तक तारा सिद्ध नहीं हुई। उनको क्रोध आया तारा के ऊपर, तो तारा क्रोध में आके उसने चिल्लाया। ब्रह्मा जी ने बोला था कि गुरु कर, तुझे समझ नहीं आता। तब फिर वो राजा जनक के पास, ब्रह्मा जी ने बोला, तब राजा जनक के पास गए और जनक ने जब उनको ज्ञान दिया तब उनको वो तारा सिद्ध हुई थी। ब्रह्मा का पुत्र होने के बाद उसको शक्ति सिद्ध नहीं हुई, आप सोचिए।
आप तो साधारण हैं। इसके लिए गुरु के बिना कुंडलिनी शक्ति आप किसी से भी पूछोगे या कहीं भी, कुंडलिनी शक्ति गुरु के बिना कंट्रोल ही नहीं होती। उसको एक ही चीज चाहिए, शिव, और वो शिव के लिए पागल होती है जब उठती है, वो जागृत होती है। तो गुरु के अंदर वो शिव का अंश होता है, इसलिए वो गुरु को एक्सेप्ट कर लेती है। वो शिवांश है। जो समर्थ होते हैं उनमें परमात्मा का जागरण होता है, तो उस समय वो क्या होती है, कुंडलिनी को आगे जाके रास्ता दिखाते हैं और वहां पे लेके जाते हैं। वो शक्ति के पहले गुरु शक्ति चल के वो रास्ता साफ करती है। जैसे कोई राजा आते हैं तो राजा के आने के पहले वो सब तैयारियां की जाती है, ऐसे गुरु शक्तियां उस कुंडलिनी के आगे चल के सब उसकी तैयारी करके देते हैं, तब वो कुंडली शक्ति आगे बढ़ती है। अगर वो बिना तैयारी के आगे बढ़े और गुरु उसको कार्य ना करें तो खतरनाक हो जाता है, वो कहीं भी चली जाती है कुंडली शक्ति, नाड़ी छोड़ के वो फिजिकल बॉडी में आ जाती है और उस समय साधक की जान खतरे में पड़ जाती है। एक और अनुभव था गुरुजी, जो रिसेंटली नहीं हुआ, पहले था, बहुत आफ्टर मेडिटेशन ही हुआ था। उसके बाद मैं सो गई थी, मतलब मेडिटेशन के बाद रात को मैं सो गई थी, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं सोई हूँ और मेरे ऊपर मैं ही हूँ। मतलब वो सपना था या पता नहीं, लेकिन मेरी पूरी ऐसे लग रहा था कि मैं फिर से अपने अंदर जाने की कोशिश कर रही, ऐसे कुछ तो अजीब हुआ था। तो उसके बाद मैंने बंद किया था वो मेडिटेशन, बिकॉज मैं बहुत डर गई। मैं उसका रीजन बताता। हम अपने शरीर के बाहर आ जाते हैं, उस समय हम डर जाते हैं। तो इस समय क्या होता है कि ऐसा कई बार होता है कई साधकों के, नए साधकों के साथ, कि जब वो शरीर के बाहर चले जाते हैं तो उनको डर लगता है कि हम शरीर के भीतर कैसे आएंगे। तो आपके घर में अगर कोई भी मेल है और उसने आपकी फिजिकल बॉडी को टच कर दिया तो आप तुरंत अपने शरीर में एंटर कर जाओगे। और अगर आपकी जगह कोई मेल है और वो शरीर के बाहर चला गया और शरीर में नहीं आ पा रहा, तो उस समय कोई भी फीमेल होगी, अगर उसकी बॉडी को टच कर देगी तो तुरंत शरीर के भीतर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? आप फीमेल हो, आपकी फर्स्ट बॉडी फीमेल बॉडी है, तो ऐसे समय पे कोई भी मेल, या तो छोटा बच्चा है या कोई भी है, अगर कोई मेल अगर आपकी बॉडी को ऐसे टच भी कर देता है तो उस समय आप इजी आपके शरीर के भीतर आ जाओगे। अगर कभी दूसरी बार ऐसा कभी भी होता है तो वो घटना होने के बाद आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आप अपने आप शरीर में आ जाओगे। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये एक बार शरीर के बाहर अपन जाते हैं ना, वापस शरीर में आते हैं ना, तो ये शरीर सेट नहीं होता। जैसे पहले था ना वैसे सेट नहीं होता बच्चा। तुरंत 1 साल के अंदर बुढ़ापा आने लगता है, बाल सफेद हो जाएंगे, शरीर कमजोर हो जाएगा। जैसे गाड़ी का इंजन खुलने के बाद में उसकी वैल्यू नहीं रह जाती ना, ऐसे शरीर के बाहर जब पहली बार अपन निकले तो वो वापस वो शरीर वैसा सेट नहीं होता जैसा पहले था। इसीलिए ज्यादातर साधु ये सफेद दाढ़ी हो जाती है और बूढ़े लगने लगते। कारण एक है कि हम लोगों को शरीर के बाहर निकलना पड़ता है। अभी लोग हम लोगों पे कमेंट करते हैं कि अगर तुम इतने बड़े तपस्वी हो तो तुम बूढ़े क्यों हो गए, तुम्हारी दाढ़ी सफेद क्यों हो गई, तुम्हारा। अरे बाबा, इतनी साधना करनी, अपने शरीर को इतना जलाया हम लोगों ने, जिंदा है वही बहुत है। जंगलों में जाके हम लोगों ने अपने शरीर को इतना तपाया है कि हम लोग जीवित बचे, वो बड़ी बात है। शरीर में क्या क्या घटनाएं हुई, वो कुंडलिनी शक्ति ने क्या क्या हम लोग के, आज हम लोग कैसी स्थिति में, तू तो तेरे को क्या मालूम भाई, कैसे तू अभी क्या बोले। मूर्ख लोग हैं तो हम लोग भी चुपचाप सुन लेते हैं। लेकिन ये बात सच्ची है कि हम अपने साधकों को कभी सजेस्ट नहीं करते कि, या हम उनको वो नहीं बताते कि शरीर से बाहर कैसे निकलना है, अपनी अदर बॉडीज को मूव करना है, कैसे मूव करना है। कारण एक है कि बेचारे 1 साल में बुढ़े हो जाएंगे। तो ये आप कभी अपने आप से कोशिश मत करना, लेकिन ये बात सच है। और शरीर से बाहर निकलना भी एक, हमने फर्स्ट टाइम अपने शरीर को शरीर से बाहर निकल के देखा तो हम अलग थे और ये शरीर अलग बैठा था। तो उससे क्या होता है कि हम आत्मा और शरीर में भेद आ जाता है। हमारे अंदर जो अटैचमेंट है ये शरीर का, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है।
वो भी बहुत जरूरी है, उससे एक फायदा भी है। आध्यात्मिक उन्नति करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, उसके बाद संसार का महत्व कम हो जाता है बच्चों। और इन चीज़ों को क्या है, जो आदमी अनुभव करता है ना वो ही जान सकता है। हम लोग कितना भी बताएं उतना लोगों को समझता नहीं है। नमः शिवाय भैया जी, मैं साधना करता हूँ लेकिन मुझे मेरे गुरु नहीं मिले अब तक। क्या यह मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम हो सकता है? जब आपको लगे कि गुरु मिल गया तभी स्वीकार करना, जल्दबाजी में मत करना। आपको जब लगे कि वो मिल गया है और वो आपके लिए परफेक्ट है और बेहतर है तभी स्वीकार करना। तब तक ये चलने दो जो चल रहा है। इसमें जल्दबाजी में कोई भी फैसला आपके लिए गलत हो सकता है। मुझे भी ना किसी काम में कोई काम नहीं लग रहा। अभी क्या है कि ऐसा लगता है कि बस आंख बंद करके बैठे रहो, और अगर मैं ये जिम्मेदारी छोड़ता हूँ फिर फैमिली के परिवार में और उनका कोई रोजगार वगैरह हो, है ना। जवाबदारी छोड़ के आप संन्यास या साधना करोगे, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आपको आपकी जवाबदारियां, आपके कर्तव्य पूरे करते हुए साधना करनी है। आपके कर्तव्यों को छोड़ के जाओगे तो क्या होता है कि तुम्हारे ऊपर ऋण होते हैं। पिता का ऋण होता है, माता का ऋण होता है, भूमि का ऋण होता है, देश का ऋण होता है, पितरों का ऋण होता है, देवताओं का ऋण होता है। तुम्हारी साधना जब तक सिद्ध नहीं होगी, जब तक तुम इन ऋणों से मुक्त नहीं होगे, तुम्हारा परिवार जब तक तुम्हें उस ऋण से मुक्त नहीं करेगा, तब तक तुम साधना संन्यास नहीं ले सकते, या तुम्हें वो कर्तव्य करने ही पड़ेंगे। क्योंकि किसी माता पिता ने तुम्हारे ऊपर कृपा करी है तब तुम बड़े हुए हो। आप उनके ऋणी रहोगे। आपके परिवार के सदस्य जब तक आपको मुक्त नहीं करते तब तक आप अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकते। जब कोई गुरु मिलेंगे, उन गुरु से कृपा लो, उसके बाद में वो तुम्हारे को मार्गदर्शन करेंगे। उस समय अपने माता पिता के साथ रहना है, या जो अपने परिवार के सारे दायित्वों को पूरा करते हुए साधना करनी है, वो बेहतर है। और अगर जीवन में संन्यास लिखा है तो अपने आप वो तुम्हें मुक्त करेंगे, और वो मुक्त होने के बाद में तुम संन्यास ले सकते हो। नमः शिवाय भैया जी, मैं साधना करता हूँ लेकिन मुझे दूसरे लोगों की तरह अनुभूतियाँ नहीं होती हैं। ऐसा क्यों होता है? अनुभूति के लिए साधना मत करो, प्राप्ति के लिए साधना करो। अनुभूति तो अपने आप आती है। जब तुम रास्ते पे चलोगे तो आजू बाजू की चीजें, सामने की चीजें तुम्हें दिखेंगी, लेकिन तुम रास्ते पे इसलिए चल रहे हो कि तुम्हें आजू बाजू की और सामने की चीजें दिखे, तो ये गलत बात है। तुम तो मंजिल के लिए चल रहे हो। तुमने ध्यान अपनी मंजिल पे केंद्रित करना है। आजू बाजू की चीजें तो आएंगी आएंगी, उसमें क्या डाउट है। अगर आपको साधना करनी है तो साधना करवाने वाले बहुत से हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ अच्छे हैं, कुछ हैं, सब है। तो मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ चक्रा मेडिटेशन मैं ही करवाता हूँ। बहुत अच्छे लोग, साधु लोग हैं और अच्छे लोग हैं, लेकिन उनमें से मैं भी अभी ले रहा हूँ। तो अगर आप चाहो तो मेरे पास भी आ सकते हो, या आपको कोई और, लेकिन आप अच्छी तरीके से देखो। आपको ऐसा लगे कि ये मेरे गुरु हैं और इन पे मैं समर्पित हो सकता हूँ, वहीं जाओ। सबसे बड़ी चीज, जहां तुम 100% सरेंडर कर सको उसी के सामने झुको। क्योंकि गुरु के सामने एक सबसे बड़ी चीज है, समर्पण होना चाहिए। वो समर्पण तुम्हारे को परमात्मा बना देता है। तुम साधना कितनी करते हो, तुम क्या कर रहे हो, वो एक महत्व रखता है, लेकिन समर्पण के बिना वो बिल्कुल ऐसा है जैसे बिना नमक का खाना। इसलिए गुरु ऐसा चुनो जहां पे तुम सर झुका के अपने आप को पूरा ढेर कर दो। ये रिश्ते जो हैं, ये बड़े गहरे रिश्ते हैं। इन रिश्तों में अगर दरारें हो तो मामला जमता नहीं है दोस्त। इसलिए थोड़ा लगे तो थोड़ा रुक जाओ, लेकिन जब तुम्हें कोई लगे कि ये बेहतरीन है और ये एकदम अच्छे हैं, 100%, जब तुम अपने आप से संतुष्ट हो जाओ, तब सर झुकाना, जल्दबाजी मत करना।